हेलो एवरीवन, हम करें क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो देखिए, ये जो सॉल्यूशंस है एक इम्पोर्टेंट क्लास है। इस तरह के सॉल्यूशंस में क्या होता है, सॉल्वेंट एक लिक्विड कंपोनेंट होता है और जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा। एग्जाम्पल की जैसे हम बात करें, जैसे है वाटर में अगर हम यहाँ पर NaCl को ऐड करते हैं, NaCl को डिजोल्व करते हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड। तो यहाँ पर है ये सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए और भी जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, ग्लूकोज है, यूरिया या फिर केन शुगर, जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी कैसा सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड इन लिक्विड। तो इसी तरीके से है आयोडीन एंड सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए, जो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है अगर उनको प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमारे पास वेपर प्रेशर। तो देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी लिक्विड कंपोनेंट है, जैसे ही लिक्विड कंपोनेंट को टेम्परेचर है प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, तो इस तरीके से वो वेपराइज हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो जो वेपर्स प्रेजेंट है यहाँ पर वो क्या करेंगी, लिक्विड फेज पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। इस तरीके से है प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं लिक्विड फेज पर, उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। देख लीजिए यहाँ पर कि अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों ही कंडीशंस को कंपेयर करेंगे कि अगर यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है, इसमें क्या होगा, देखिए प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होता है कि जो अपर सरफेस होगा यहाँ पर देखिए लिक्विड का, वहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं तो कुछ यहाँ पर पार्टिकल्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर वेपर्स पार्टिकल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखिए इस तरीके से। और दूसरा देखिए यहाँ पर कि जैसे ही हम यहाँ पर सोल्यूट को ऐड करते हैं सोलवेंट के अंदर तो कैसी कंडीशन होती है कि जो सरफेस है यहाँ पर देखिए वहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स। अब आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर कुछ सरफेसेस पर कुछ स्पेस पर सोल्यूट पार्टिकल्स आ चुके हैं तो इसकी वजह से सोलवेंट पार्टिकल्स जो वेपराइज हो रहे हैं तो उनके अमाउंट क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई है। देखिए आप दोनों में कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हो। तो अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो सोल्यूट पार्टिकल हमने यहाँ पर ऐड किया है वो क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड कंपोनेंट है, यानी कि वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो इस वजह से क्या होगा, तो यहाँ पर वेपर्स जो हैं वो डिक्रीज हो गया उसके अमाउंट। और अब आप यहाँ पर देखिए क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर यहाँ पर वेपर्स की अमाउंट पहले ज़्यादा थी और अब यहाँ पर कम है, दैट मीन्स यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। तो देखिए आप इस दोनों को क्लियर कर पाओगे यहाँ से भी। देखिए क्या होता है, प्योर लिक्विड के अंदर जो इंटायर सरफेस है वो ऑक्यूपाइड होती है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स, लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं इसके अंदर तो जो सॉल्वेंट है देखिए क्या होगा, उसके केस में जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम द सॉल्वेंट, यानी कि अकेले सॉल्वेंट के कंपैरिजन में यहाँ पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम टेम्परेचर, यहाँ पर हमने बात कर ली इसके बारे में कि गिवन टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फ्रैक्शन है यहाँ पर सरफेस का, देखिए क्या होता है इसके अंदर कि जो फ्रैक्शन है सरफेस का कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स रिड्यूस्ड, वो यहाँ पर कम हो जाएगा सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स से जो कि एस्केप कर रहे थे सरफेस को, यहाँ पर लेफ्ट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर है जो सरफेस को लेफ्ट करके यहाँ पर जा रहे थे, तो वो अमाउंट अब यहाँ पर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम सरफेस इज रिड्यूस्ड। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा।
यानी कि आप है इन शॉर्ट यहाँ पर समझे कि इस केस में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जो यहाँ पर सरफेस को छोड़ करके जा रहे थे वो यहाँ पर डिक्रीज हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर यहाँ पर डिक्रीज होते हैं दैट मीन्स वहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, वो डिपेंड एक्चुअली किसके ऊपर करता है, यहाँ पर जो यहाँ पर सोलवेंट की अमाउंट होगी। देखिए किस तरीके से, सॉरी सोल्यूट की जो अमाउंट होगी, देखिए कैसे है, जो डिक्रीज है वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी कि देखिए अब आप यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर सोल्यूट प्रेजेंट होगा, देखिए सोल्यूट के अमाउंट को अगर हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो वो सरफेस को उतना ही ज़्यादा यहाँ पर कवर कर लेगा और यहाँ पर सोलवेंट पार्टिकल्स उतने ही क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और सोलवेंट पार्टिकल्स अगर डिक्रीज होते हैं दैट मीन्स यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे हम एग्जांपल की हेल्प से। देखिए अगर हम ऐड करते हैं 1.0 मोल ऑफ सुक्रोज 1 kg ऑफ वाटर के अंदर, तो यहाँ पर जो सिमिलर, देखिए सिमिलर प्रोड्यूस होता है इफेक्ट अगर हम ऐड करते हैं 1.0 मोल ऑफ यूरिया सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से है जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है वो सेम अमाउंट में होगा। तो यानी कि वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी। देख लीजिए यहाँ पर रोल्स लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पर। तो देखिए ये लिखा हुआ कि पार्शियल वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे किस तरीके से, देखिए बाइनरी सॉल्यूशन हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं बाय 1 एंड सोल्यूट को बाय 2। तो अब यहाँ पर क्या है, जो सोल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा यहाँ पर नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो ईजिली वेपराइज नहीं हो सकता है। और देखिए और जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर वेपर फेज के अंदर ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि वही यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ क्या होगा, सोलवेंट पार्टिकल्स का ही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ आएगा हमारे पास किस तरीके से, देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्लॉट अगर हम करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। समझिए आप इस चीज़ को क्या है कि अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें जो सोलवेंट कंपोनेंट है वो P1 प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए आप, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या है, X1। तो दूसरा देखिए कि PI, देखिए इस तरीके से X1 यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर हमने P1 कंसिडर कर लिया कि जो सोलवेंट कंपोनेंट है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है P1। तो जैसे हमारे पास रोल्स लॉ कहता है, तो देखिए इस तरीके से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X1। जैसे हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा P1 नोट। और P1 नोट क्या है यहाँ पर, देखिए ये है हमारे पास वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो इस तरीके से हम रोल्स लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्राफ को भी आप समझ सकते हो यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सोल्यूट है वो तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वेपर प्रेशर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट जो सोलवेंट है वो यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल है, और जो वेपर प्रेशर पर अफेक्ट होगा वो टोटली यहाँ पर सोलवेंट की वजह से ही होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स हमने सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये क्या है, वेपर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर 0 से 1 की तरफ जैसे हम मूव करते हैं यानी कि मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो वेपर प्रेशर का ग्राफ आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर है वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर सोलवेंट की। तो इस तरीके से जो इस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें क्या हो, सॉलिड क्या हो, सोल्यूट, और यहाँ पर लिक्विड सोलवेंट हो, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर के ऊपर इस तरीके से है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, if solution obey Rolle's law for all concentration, its vapor pressure would vary linearly from 0 to vapor pressure of the pure solvent। यानी कि 0 से हम 1 की तरफ जैसे मूव करते हैं तो यहाँ पर वेपर प्रेशर का कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लॉट मिलेगा।